नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आजकल हमारे मुल्क में औरत मार्च का बड़ा चर्चा हो रहा है और ये 8 मार्च को इस नाम से एक हंगामा पूरे मुल्क में खड़ा किया जा रहा है और चंद ख़वातीन ये नारा दे रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, यानी मेरा जिस्म मेरे इख्तियार में है, मैं जिस तरह चाहूँ अपने जिस्म को इस्तेमाल करूँ। मैं समझता हूँ कि मज़हब के हवाले से हटकर और दीन की निस्बत से हटकर अगर अखलाक के मेयार पर इस नारे को हम तोलें तो तब भी कोई ज़ी शऊर आदमी इस नारे की हिमायत नहीं कर सकता और ये नहीं कह सकता कि ये नारा दुरुस्त है। और हमारा जो दीन है, जिसे दीन इस्लाम कहते हैं, वो ख़वातीन जो औरत मार्च के नाम पर ये सब कुछ कर रही हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर आप मुसलमान हैं और अगर आप कलमा पढ़ती हैं और अगर आप उस दीन को मानती हैं जो दीन इमामुल अंबिया हज़रत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, तो उस दीन का तो नाम ही इस्लाम है। आप किसी से पूछें या लुगत की कोई किताब देखें कि इस्लाम का लुग़वी और लफ्ज़ी माना क्या है। इस्लाम का लुग़वी और लफ्ज़ी माना है सुपुर्द करना, यानी जब कोई शख्स इस दीन इस्लाम को कबूल करता है और कलमा पढ़ता है तो वो इस बात का इकरार करता है कि मैंने अपना सब कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सुपुर्द कर दिया है। मैं आइंदा हर कदम उस तरह उठाऊंगा जिस तरह मेरे अल्लाह की मर्ज़ी होगी और जिस तरह मेरे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी होगी। ये गलत फहमी वो ख़वातीन अपने दिलों से निकाल लें कि ये जो जिस्म है और बदन है ये मेरी मिल्कियत में है और मैं इस जिस्म का मालिक हूँ और मैं जिस तरह चाहूँ इस जिस्म को मैं इस्तेमाल करूँ। क्या हमारी शरीयत ने ये हुक्म नहीं दिया कि जब कोई मुसीबत आए और जब कोई फौतगी हो जाए और किसी का इंतकाल हो जाए और आपको ख़बर पहुँचे तो आपको हमारे दीन ने एक जुमला सिखाया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या माना है इस जुमले का? हम सब अल्लाह ही के लिए हैं और हम सब ने लौट के उसी की तरफ जाना है। तो इस जुमले ने इस बात को वाज़े किया कि ये जिस्म और ये माल ये हमारी मिल्कियत नहीं, इसका हकीकत में मालिक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। जहाँ तक औरत को अज़मत अता करने की बात है या औरत के हुकूक की बात है, तो मैं समझता हूँ कि दीन इस्लाम से बढ़कर किसी मज़हब ने औरत को वो हुकूक नहीं दिए जो हुकूक इस्लाम ने और हमारे दीन ने औरत को दिए हैं। माँ की हैसियत से, बहन की हैसियत से, बेटी की हैसियत से और अहलिया की हैसियत से। जन्नत माँ के कदमों के नीचे, इससे बढ़कर एक औरत की शान क्या हो सकती है। और बेटी के मुतालिक कि ख़ुद इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबक दिया कि उनकी बेटी घर तशरीफ़ लाती तो मेरे आका उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े होते थे। तो सबसे ज़्यादा हुकूक, हाँ, मेरे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी उम्मत को फरमाया, अपने घर वालों के साथ और अपनी अहलिया के साथ अच्छा सलूक किया करो। मुझे देखो, मैं अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ। तो जो हुकूक औरत को इस्लाम ने अता किए हैं
کسی اور مذہب میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں یہ سمجھوں گا، میں یہ کہوں گا کہ دین اسلام سے ہٹ کر، دین سے، مذہب سے، اسلام سے ہٹ کر مجھے یہ بتایا جائے کہ اخلاقی لحاظ سے کیا یہ نعرہ صحیح ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ کیا کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی اور کسی کی اہلیہ باہر نکل کے یہ نعرہ لگائے کہ میرا جسم میری مرضی، تو کوئی بندہ، کوئی شخص، کوئی غیرت مند انسان کیا اسے پسند کر سکتا ہے؟ یہ ملک کو بے راہ روی کی طرف لے جانے کی ایک سازش ہے۔ اس کے پیچھے طاقتیں ہیں، بے دین طاقتیں ہیں جو یہاں کی خواتین کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ چند خواتین ہیں۔ ہمارے ملک کی اکثر خواتین اور ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بڑی باحیا ہیں، با شرم ہے اور غیرت مند ہیں۔ ان چند خواتین کے اس رویے پر انشاءاللہ وہ متاثر نہیں ہوں گی، اور وہ حیا اور شرم کا دامن ہمیشہ تھام کے رکھیں گی۔ میں اشاعت التوحید و سنہ پنجاب کے نائب امیر ہونے کی حیثیت سے حکومت وقت سے اور صاحب اقتدار لوگوں سے پرزور اپیل کروں گا کہ اس طرح کے مارچ ان کو بند کیا جائے، اور اس طرح کی کاروائیاں اس پر پابندی لگائی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔